मही भारा ते अवसर मही भारा ते अवसर भंजन मही भारा मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय जब कथा सुनन करके आ रहे थे, भगवान श्री राम का अवतार होता है और अवतार होकर के भगवान श्री राम वनवास के लिए जाते हैं और वनवास में किशोरी जी का हरण हो जाता है। श्री राम और भैया लक्ष्मण किशोरी जी को खोजते हुए वनवास में भ्रमण कर रहे हैं। इधर से तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण रोते हुए विलाप करते हुए और भ्रमण कर रहे हैं। सामने से शंकर भगवान और पार्वती जी आ रहे हैं। तो शंकर भगवान की कथा सुनकर के क्या भाव आया कि मुझे भी भगवान का अवतार, भगवान का दर्शन होना चाहिए। तो शंकर भगवान तो मग्न होकर के जा रहे हैं, इधर से राम जी जा रहे हैं, दोनों बीच में आपस में मिलते हैं। अच्छा मिलते हैं, देखा शंकर भगवान ने दूर से ही राम जी को, राम जी बड़े रो रहे हैं। हा गुण खान जानकी सीता, इतना विरह विलाप कर रहे हैं किशोरी जी के लिए। आगे आएगा ये। तो इस प्रसंग में शंकर भगवान ने देखा, अरे राम जी रो रहे हैं। शंकर भगवान बोले अभी यहां पर मुझे नहीं जाना है। बोले तब दूर से ही प्रणाम किया महाराज। शंकर भगवान ने जैसे ही भर लोचन छवि सिंधु निहारी, हर लोचन भव से धुनिहारी, भरी लोचन छवि से धुनिहारी, कुसुम जान नदीन चिनारी, जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कह चलिऊ मनोज लसावन, अस कह चलिऊ मनोज नसा। दूर से देखा राम जी विरह कर रहे हैं। उसी समय महाराज शंकर भगवान ने दूर से ही प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। मैंने आपसे निवेदन किया था, भागवत जी में और रामायण जी में कोई फर्क नहीं है, केवल हमारा आपकी जानकारी का फर्क है। वहां भी सच्चिदानंद रूपाय और यहां भी जय सच्चिदानंद, सतघन चितघन आनंद घन, तीन शब्द हैं, इसी से बनता है सच्चिदानंद। यहां भी सच्चिदानंद कह करके भोलेनाथ ने प्रणाम किया। अब पार्वती जी को एक तो कथा नहीं सुनी, कथा में मन नहीं लगा। अब जैसे ही प्रणाम किया तो पार्वती जी को मन में और शंका हुई, अरे ये राजा के लड़के हैं, दोनों राजकुमार हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं और अपनी पत्नी के विरह में आंसू बहा करके ये लोग और जंगल में भटक रहे हैं। भोलेनाथ भी बड़े अजीब हैं जो इनको दूर से प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? शंकर भगवान बोले प्रणाम कर दो ना। माताओं की बात कोई समझ में नहीं आती तो पति कितना भी कह ले हूं हां करके समय टाल देती है। ऐसा ही पार्वती जी ने किया। शंकर भगवान बोले आप प्रणाम कर लो। बोले हाँ हाँ कर लूंगी, थोड़े रुक जाइए। मन में क्यों भगवान को पहचानने, सामने भगवान खड़े हो, हम आप लोग नहीं पहचान सकते। क्यों? इसीलिए कि कथा नहीं सुनी भगवान के चरित्रों। क्यों? इसीलिए कि कथा नहीं सुनी, भगवान के चरित्रों को नहीं सुना। अब महाराज पार्वती जी ने प्रणाम नहीं किया, शंकर भगवान ने प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले देवी तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया? बोले महाराज मुझे तो इन पर शंका हो रही है। जब घर में कोई साधु संत आता है ना तो माताओं में एक विशेषता है, देवियों में एक विशेषता है, ये सामने वाले की पहचान बहुत जल्दी कर लेती है। ये गॉड गिफ्ट है आप लोगों के लिए, मतलब भगवान ने जो है इनको बड़ी शक्ति दी है।
सामने वाले को पहचानने की शक्ति देवियों के अंदर ही होती है। बोले मुझे तो शंका हो रही है भोलेनाथ। बोले क्या शंका है? बोले ये परमात्मा है, परमात्मा कहीं धनुष बाण लेकर के कहीं शिकार करता है क्या? परमात्मा धनुष बाण लेकर के कंधे पर रख करके कहीं पत्नी के लिए वियोग करता है क्या? और रामायण में लिखी है जाके शोक वियोग न जाके। अरे भगवान तो वह है। भगवान शब्द क्या है सुन लो। हम लोग आप लोग भगवान भगवान कहते हैं ना, भगवान का अर्थ क्या है सज्जनों? यही राम कथा हमको सिखाती है। हर चीज का कोई ना कोई अर्थ है, बिना अर्थ के कुछ है ही नहीं परमात्मा के। भगवान सुन लीजिए, भगवान में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर है? 5 अक्षर हैं। भगवान शब्द में 5 अक्षर हैं। भ, ग, व, आ और ना, ये 5 अक्षर हैं। बहुत बड़ी व्याख्या है भगवान के शब्द की, लेकिन ये 5 अक्षर हैं भगवान शब्द में। तो हम ज्यादा गंभीर विषय में न जाकर के इतना ही निवेदन कर दें। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि और ना माने नरी माने जल। ये 5 अक्षर हैं और ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से ही हम आप भी बने हुए हैं। ख्याति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। हमारा आपका शरीर भी 5 तत्वों से बना है। मिट्टी से हम लोग आप लोग बने हैं, जल से बने हैं, आकाश वायु से बने हैं, अग्नि से बने हैं। लेकिन भगवान में और हम में, हम भी भगवान होने चाहिए थे, लेकिन वो भगवान उनको क्यों कहते हैं? हमको लोग भगवान क्यों नहीं कहते? किसी का नाम भगवान हो वो अलग विषय है, लेकिन वो परमात्मा क्यों है? वो ईश्वर क्यों है? उनमें दैवीय शक्ति क्यों है? वो भी भगवान, हम भी 5 तत्वों से बने हैं। लेकिन सज्जनों याद रखिए, ये जो 5 तत्व हैं, ख्याति जल पावक गगन समीरा, इनसे आपका हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन जो भगवान जिनको हम कहते हैं वो इन 5 तत्वों से रहित हैं। उनका शरीर 5 तत्वों से नहीं बना। प्राकृतिम एक सूत्र है, संस्कृत का है, प्राकृतिम स्वामी दृष्टाय। परमात्मा कभी भी, आप जन्म महोत्सव भगवान श्याम सुंदर का भी सुनते हैं, राम जी का भी सुनते हैं, जन्म हुआ, लेकिन उनका कभी जन्म नहीं होता, क्योंकि उनको अजन्मा कहते हैं। प्राकृतिम स्वामी दृष्टाय, परमात्मा कभी भी, जिसे हम जन्म कहते हैं, वो शरीर धारण करते हैं तो प्रकृति का आश्रय लेते हैं। लोग कहेंगे कि भाई प्रकृति का आश्रय प्रकृति के कारण बना, तो फिर किस काम का भगवान? ये जो राम जी हैं भगवान हैं, श्याम सुंदर हैं, ये भगवान 5 तत्वों से रहित हैं। हमारा आपका जन्म माता के गर्भ से होता है, लेकिन परमात्मा का जन्म माँ के गर्भ से नहीं होता। अब रामायण में एक चौपाई आएगी, जा जनते हरि गर्भ आए। लोग पूछ लेते हैं, और पूछना चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है कि गर्भ में भगवान गए। भगवान श्याम सुंदर देवकी के गर्भ में, देवताओं ने पहले भी स्तुति की है देवकी के गर्भ की, किस लिए कि भगवान है। लेकिन मेरे सज्जनों, हरति दुखम इति हरि, में आपसे निवेदन कर दूं, गर्भ में जाते हैं ठाकुर जी, लेकिन कैसे जाते हैं? हरि एक वायु को कहते हैं। परमात्मा की शक्ति रूपी जो वायु है वो माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, ना कि भगवान। वह वायु प्रवेश करती है। ठाकुर जी की वायु में इतना पावरफुल होती है, इतनी शक्ति होती है उस वायु में, मेरे सज्जनों, उसी से जो चाहे वह कार्य कर सकते हैं। इसलिए वह भगवान 5 तत्वों से रहित हैं ठाकुर जी, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। हम लोग आप लोग भगवान नहीं होते। अब तो संसार में कितने भगवान है, टीवी पे देख रहे हैं, सब लोग बड़े पूजते हैं।